रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोस्तों, ये भारतीय साहित्य के दो विशाल महाकाव्यों में से एक है, जिसमें दूसरा महाकाव्य महाभारत है। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सबको रिश्तों के कर्तव्य को समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र और आदर्श राजा को दिखाया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के राम अवतार को दर्शाया गया है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद, 500 सर्ग, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। बाल कांड की बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नाम का राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए, अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कमेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके महाराज की जय हो। जय हो महाराज। महारानी कौशल्या ने कमल समान पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। हे महाराज, उनका कक्ष प्रकाश से दमक रहा है और सुगंध से महक रहा है। शीघ्र चलिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरार। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करानंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता सोमम हितकारी जन अनुरागी प्रकट भये श्रीकंता। मय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। दूसरी तरफ मिथिला नरेश थे, जो कि निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए वो बहुत चिंतित थे। उन्हें एक गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर अपने महल में ले गए। उन्होंने उसका नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत अधिक प्रेम करते थे। सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपनी प्रिय पुत्री सीता के लिए उनका स्वयंवर करने लगे। किसमें इतना साहस है कि लंकेश के रहते इस पवित्र धनुष को अपने पवित्र हाथों से छूने का दुस्साहस भी कर सके। इस शिव धनुष को उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार मात्र एकमात्र लंकापति कैकसी पुत्र रावण को है और किसी को नहीं। मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। ये भगवान शिव का धनुष है। तो क्या हुआ? मैंने शिव के कैलाश को इन्हीं हाथों पर उठाया था, इन्हीं हाथों पर। इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा?
अभी आप सब देख लेंगे कि जो लंकापति रावण कहता है वही करके दिखाता है, वही करके दिखाता है। लंकापति रावण पर हंसने का तो साहस ना करो मूर्खो, अन्यथा जिस शिव धनुष को लंकापति रावण नहीं उठा सका उसे संसार में कोई नहीं उठा सकता। मिथिला नरेश जनक, मुझे आपसे सहानुभूति है। अशुभ बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु अब आपकी पुत्री सीता जीवन भर अविवाहित रहेगी, बिन ब्याही रहेगी। अगले राजकुमार जगधरा सवारा प्रदेश के। श्री राम अयोध्या के राजकुमार। अयोध्या कांड। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे। राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वो अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। राम अब राजा होंगे अयोध्या के। राम बेटे उठो, यहाँ आओ मेरे पास। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे, ये भरोसा है मुझे। आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। अब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का केकई अपनी एक चतुर्दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा से 2 वचन मांगने लगी, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले केकई को देने का वचन दिया था। क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसी शुभ रात्रि में तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान
आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए। और पहला वरदान है। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकई, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, उसे लेकर तुम खुश होगी। दुनिया को ये मालूम हो जाए क्या कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया? यदि मुझको देने हैं तो वो ही 2 वरदान दीजिए। उन 2 वचनों में पहला वचन था कैकई के पुत्र भरत राजा बने, और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ का दिल टूट गया। ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनकी आदेश स्वीकार कर लिया। अरण्य कांड की। भगवान राम के वनवास को 13 वर्ष बीत गए थे। वनवास का अंतिम वर्ष चल रहा था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। भगवान राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए शेष वनवास वहीं बिताने का निर्णय लेने लगे। पंचवटी के जंगलों में एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी औरत उनके पास पहुंची। लक्ष्मण को अपने रंग रूप से लुभाना चाहती थी, जिसमें वो असफल रही। उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। मेरा नाम शूर्पणखा है। राम, तुम कितने सुंदर हो, शक्तिशाली हो। विवाह तुमसे ही करूंगी मैं तो। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, पर मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है। तुम ब्याह की बात मेरे भाई लक्ष्मण से करो। वो भी बड़ा बलवान है, बड़ा सुंदर है। है तो वो भी सुंदर। मैं तो केवल तुम्हारा हित सोचता हूँ। मेरी क्या बिसात है भैया के सामने। मुझे तुम ऐसी नहीं लगती जो आकाश से गिरकर धरती पर आ जाए। हाँ, तुमने ठीक ही सोचा। मुझे धरती पर नहीं चलना, मुझे आकाश में उड़ना है। चलो चलो, मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है। मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी इसे, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाई खर को पता चली। वो अपने राक्षस साथियों के साथ राम, लक्ष्मण, सीता की कुटिया पर आक्रमण करने आ गया। तब भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची, तो उसने राक्षस मारीची की मदद से भगवान राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। ओह, ये तो अति सुंदर है। ये सच्चा है ना? कोई सपना तो नहीं है? स्वामी, मेरे लिए इस हिरन को नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भैया, वो वेशधारी शूर्पणखा आपको याद है ना? ध्यान रहे, छलियों के भुलावे में मत आ जाइए। अच्छी बात है, सीता की रक्षा करना। ओह, तो ये राक्षस है जो मृग बनकर छलने आया है। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूं। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। ओ, समझ गया। इसे किसी ने तुम्हारी रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नहीं लांघ सकता, तुम इसे लांघ सकती हो। आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी। लक्ष्मण, भैया, तुमने अकेला क्यों छोड़ा सीता को? तुम यहाँ क्यों आए? मैया ने मुझे आज्ञा दी आपकी चीख सुनकर। ओह, वो चीख तो उस बहरूपीय राक्षस की थी, मेरी आवाज में। आंख फड़क रही है मेरी। चलो, हमको तुरंत वहां पहुंचना होगा। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो जटायु नाम का गिद्ध उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया, जिसमें वो प्राण घातक रूप से घायल हो गया। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया और राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पित होने के कारण विवाह के कारण मना कर दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करने लगे। उनकी खोज करते करते वो मिले जटायु से। जटायु ने उन्हें बताया कि लंकापति रावण सीता माता को उठाकर ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तेजस्वी साध्वी शबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुँचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति ये सूचना देता है कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है, अंदर कांड की तरफ। जटायु के भाई संपाति से माता सीता के बारे में खबर मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंच गया। हनुमान जी लंका पहुंचकर वहां माता सीता की खोज में लग गए। बहुत खोजने के बाद हनुमान को सीता अशोक वाटिका में मिली, जहां पर रावण के बहुत सारी राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बाध्य कर रही थी। ओ स्वामी, स्वामी मेरे प्रभु, अब तो मुझे जल्दी से बचा लीजिए मेरे स्वामी। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, मैं आपको ले जाने आया हूँ श्री राम के पास। मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? लंका में बहुत से नर नारियों को बलपूर्वक कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है। केवल मेरा ही उद्धार बहुत अनुचित होगा। समझ गया। अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी आपके प्रिय पति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। स्वतंत्र होने तक आप कृपया धीरज न छोड़िए माता। जाके प्रभु से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा ले, तब तक मैं प्रभु की राह देखूंगी। अवश्य कहूंगा माता, परंतु जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा।
और मुझे कसरत की भी आवश्यकता है। हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ना और तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। रावण का दूसरा पुत्र मेघनाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष हाजिर करता है। अरे बंदर, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें लंका में भेजा है? ओ महाबाहु लंकाधीश, मैं हनुमान हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे पास दूत बनकर आया हूँ राजा सुग्रीव का, जो वानरों के राजा तथा परम मित्र और परम भक्त हैं श्री राम के। तुम भली भांति जानते हो सीता मैया का अपहरण नीच और धर्म के विरुद्ध कर्म था। इससे तुम्हारा नाश निश्चित हो गया है। सारी राक्षस जाति का भी नाश हो जाएगा। सीता मैया श्री राम को लौटा दो और क्षमा मांग लो उनसे। इसे मार दो। भैया, ये तो राजा के धर्म के विरुद्ध है। दूध को अपंग कर दे, कोड़े मारे या मुंह काला कर दे, पर उसे मारना। बुराई ही क्या है मारने में इस बड़बड़िए वानर को? आपने इसे मार दिया तो फिर हम अपने शत्रु को यहाँ तक कैसे ला पाएंगे? तो ठीक है, पहले इसकी पूंछ को आग लगा दो और जाने दो इसको। चल गया, मेरी पूंछ चल गई। बचाओ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, मेरी पूंछ चल गई। बुझाओ इसे, चल गया, अरे बुझाओ। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही वो उछलते हुए महल से दूसरे महल, एक छत से दूसरी छत पर जाकर पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं और वापस विशाल रूप धारण कर किष्किंधा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता की सारी सूचना देते हैं। वो लंका कांड, जो कि युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम को जब अपनी पत्नी माता सीता की सूचना हनुमान से प्राप्त होती है, तब भगवान राम और लक्ष्मण अपने साथियों के साथ दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। भगवान राम की मुलाकात रावण के भेदी भाई विभीषण से होती है, जो रावण और लंका की पूरी जानकारी भगवान राम को देता है। नल और नील नामक दो वानरों की सहायता से पूरा वानर दल मिलकर समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण करते हैं, ताकि भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच सके। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और लंकापति रावण का भीषण युद्ध होता है। अरे हो, मुझे ऊपर ले जाओ। के बीच आज जो युद्ध होगा उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। लंका के निवासियों, देखना, तुम्हारा राजा रावण, जो तुम्हारे लिए एक प्रतीक है ईश्वरीय शक्तियों का, वो कैसे मरता है एक साधारण मनुष्य के बाणों और शस्त्रों से। राम, इतना घमंड तुम्हारे भीतर कैसे आ गया, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारे घमंडी होंठों पर ये शब्द दोबारा नहीं आएंगे। बहादुर योद्धाओं लंका के, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ सबसे बड़ा बलवान कौन है। चलो आ जाओ राम, युद्ध करें। तो फिर रावण, युद्ध करो।
मान लो राम, हार मान लो। ओम शांति शांति। जिसमें भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। इसके बाद प्रभु राम ने विभीषण को लंका का सिंहासन दिया। भगवान राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं। जब माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। इस तरह से राम राज्य की शुरुआत होती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके रही भावना जैसी, हो प्रभु हो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता।